नमस्कार, सुजा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। राजस्थान की विकास परियोजनाओं पर की विस्तृत चर्चा। विश्व कठपुतली दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं। बोले, हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है कठपुतली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए की सौगात। नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों का होगा नवीनीकरण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। जल्द खोले जाएंगे 8 नए एएनएम प्रशिक्षण केंद्र। आरएस की तैयारी कर रही एसटी वर्ग की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा कदम। जयपुर में मिलेगी निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को सफल बनाने में जुटी भजनलाल सरकार। विभाग और बीमा कंपनी को आपसी समन्वय बढ़ाने के दिए निर्देश। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सार्थक चर्चा की। श्री शर्मा ने संसद भवन स्थित कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से भेंट कर राजस्थान में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर विचार विमर्श किया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर राज्य की विकास प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर वित्तीय संसाधनों के आवंटन और केंद्र राज्य सहयोग पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के साथ रिफाइनरी और ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की रणनीतियों पर बात की। श्री शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मिलकर राज्य की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा से चिकित्सा क्षेत्र की जरूरतों पर संवाद किया। उन्होंने केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भी भेंट कर खेलो इंडिया और राज्य में खेल अवसंरचना विकास पर चर्चा की। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, ई बस और अवसंरचना परियोजनाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। श्री शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना और आजीविका मिशन आदि पर चर्चा की, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए तुरंत विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल से राज्य के पेयजल और सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तृत से बातचीत की। मुख्यमंत्री के इस दौरे से यह स्पष्ट है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार दोगुनी तेजी से राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार प्रदेश भर में पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और साथ ही साथ जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काचीपुरा में जल संरक्षण और जल प्रदूषण की रोकथाम पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर स्काउट गाइड बालक बालिकाओं ने अपने बेहतर भविष्य के लिए जल संरक्षण की शपथ ली। कार्यशाला में निबंध लेखन, पोस्टर बनाना, भाषण, नारा लेखन और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें बच्चों ने चित्रों और नारों के माध्यम से जल बचाने का संदेश दिया। सीओ स्काउट श्री अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में जल, पर्यावरण और ऊर्जा के साथ साथ बेटी बचाओ, नशा मुक्ति और सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य श्री रमेश चंद्र मीणा ने बच्चों से अपील की कि वे अपने परिवार और समाज को जल बचाने के लिए प्रेरित करें। विश्व कठपुतली दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कठपुतली कला के संरक्षण और संवर्धन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कठपुतली सिर्फ एक कला नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत का प्रतीक है, जिसका इतिहास समृद्ध और गौरवशाली रहा है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि कठपुतली कला हमारी लोक संस्कृति, लोक कथाओं और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है, जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति को जोड़ने का काम कर रही हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि इस अनमोल लोक कला को बचाने, प्रोत्साहित करने और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक कलाकारों के उत्थानों और लोक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में कठपुतली कला जैसे पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं भी लाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण का काम किया जाएगा। भजनलाल सरकार ने ये जानकारी गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी। यह फैसला मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़कें किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा होती हैं और इस फैसले से ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को राहत मिलेगी, जिससे लोगों को सुगम आवागमन के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी मिलेगी। राजस्थान में महिला स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भजनलाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 34 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं और 8 नए केंद्र खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर, बालोतरा, सलुम्बर, कोटपुतली और फलौदी में नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है और जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं डीग, डीडवाना और खैरतल में एएनएम केंद्र खोलने के लिए 16वें वित्त आयोग के पीआईपी के माध्यम से कार्य किया जाएगा। यह घोषणा न केवल प्रदेश की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि यह मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस दूरदर्शी सोच को दिखाता है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और हर नागरिक तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है, जिससे न सिर्फ जन स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सक्षम बनाने का अवसर भी मिलेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील और छात्र हितैषी सोच का एक और उदाहरण सामने आया है, जहां जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने आरएएस परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि एसटी की छात्राओं के लिए जयपुर में निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है और अब जयपुर में कोचिंग संस्थानों या स्वयं के स्तर पर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। इस पहल का उद्देश्य जनजाति समुदाय की होनहार बेटियों को बिना किसी आर्थिक दबाव के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद देना है। इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जैसे कि छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और यदि माता पिता सरकारी सेवा में हैं तो वे पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक वेतन पा रहे हो। आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च रखी गई है और यह सुविधा अप्रैल के पहले सप्ताह से ही शुरू की जाएगी। इच्छुक छात्राएं विभाग की वेबसाइट के माध्यम से राजकाज पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। यह योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस दूरदर्शिता को दर्शाती है जिसमें शिक्षा को समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाने और बेटियों को सशक्त बनाने का संकल्प झलकता है। यह पहल न केवल प्रतिभाओं को आगे लाएगी बल्कि समाज में शिक्षा के माध्यम से समावेशी विकास को भी मजबूती देगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी के तहत पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पशुपालन और राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्रीय पशु चिकित्सकों ने भाग लिया।
बैठक में डॉक्टर समित शर्मा ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशुधन संपदा के संरक्षण और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट सहित 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 13 दिसंबर से शुरू हुआ और अब तक 20.27 लाख पशुओं की टैगिंग पूरी कर ली गई है। 4 मार्च को लॉटरी के माध्यम से चयनित पशुओं का बीमा किया जा रहा है। वर्ष 2025-2026 में इस संख्या को दोगुना कर 42 लाख किया जाएगा। सुजा समाचार में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ में। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।